देखो आज के करंट न्यूज़ में क्या है कि यूएस ने यानी कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक एक्ट पास किया है, ठीक है, एक बिल पास किया है जिसका नाम है नो बैन एक्ट। ठीक है, अब ये एक्ट क्या है हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है ना। देखो जब प्रेसिडेंट वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने कई सारे अजीबोगरीब रूल्स लाए थे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा वीज़ा पे भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि बाहर दूसरे देश के अगर कोई भी नागरिक यहाँ पर आएंगे काम वाम करने के लिए तो उनको वीज़ा पाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, ठीक है। उन्होंने अजीब अजीब तरीके के रूल्स लगा दिए थे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बिडेन, वो डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी गलतियों को ठीक कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों में उन्होंने बदलाव लाया है। उसी तरीके का ये जो बिल है ये पास किया गया है और इसको नाम दिया गया है नो बैन एक्ट। अब इस एक्ट में है क्या, देखो पहले तो इस एक्ट का फुल फॉर्म जान लो। नो बैन एक्ट ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसमें एन से है नेशनल, ओ से है ओरिजिन, बी से है बेस्ड, ए से है एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स, एन से है नॉन इमिग्रेंट्स, ठीक है। तो नो बैन एक्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट। तो ये है नो बैन एक्ट का फुल फॉर्म। अब ये एक्ट जो है ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, जूडी चू के द्वारा, ठीक है। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तो उन्होंने कई सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ मतलब ऐसे देश जहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सीरिया में मुस्लिम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ईरान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के देशों के जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है उन देशों को बैन कर दिया था कि उन देशों के जो लोग हैं वो यूएस में नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो मुस्लिम बैन एक तरह से था ये। तो जूडी चू ने ये कहा कि मुस्लिम बैन जो है ये हमेशा से ही गलत, नीडलेस और बहुत ही क्रूअल रहा है, ठीक है। ये बहुत ही गलत है, जूडी चू ने ये कहा है और यही कहकर उन्होंने ये बिल पेश किया, ठीक है। कहाँ पे पेश किया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। अब देखो इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं। इस एक्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर किसी भी देश के नागरिक को आने से बैन कर रहे हैं रिलीजन के आधार पर, ठीक है, जाति और धर्म के आधार पर, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, इस तरीके के धर्म के आधार पर अगर कोई भी प्रेसिडेंट दूसरे देशों के लोगों को यूएस में आने से मना करता है तो पहले उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है। वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से और वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से प्रेसिडेंट को अप्रूवल लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं, मैं इनके यहाँ आने से रोक लगा सकता हूँ या नहीं रिलीजन के आधार पर, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, अपने मन मुताबिक उन्होंने कई सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया था, ठीक है। मुस्लिम एंटर नहीं कर सकते और कई सारी चीज़ें थी जिसके कारण दुनिया भर के कई सारे देशों के नागरिकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। आपने अगर उनके बारे में पढ़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बारे में तो आपको पता होगा वो अजीब अजीब से फैसले ले लेते थे जो कि वहाँ के जो उनके साथ काम कर रहे नेताओं को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, ठीक है। बट वो क्या कर सकते थे, उस टाइम पे ऐसा कोई एक्ट था नहीं, बट अब है। तो अब जो बिडेन को अगर इस टाइप का कोई बैन लगाना भी है तो पहले वहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ये बैन लगा सकते हैं। उस अप्रूवल लेने के बाद भी उनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो जो बैन लगा रहे हैं वो सही है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटिव बैन नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी देखो जो बिडेन ऐसी उल्टी सीधी नीतियों को मंजूरी देंगे भी नहीं, ना ही वो ऐसा कुछ करेंगे, वो काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो जब प्रेसिडेंट थे वो थोड़े से अलग तरीके से सोचते थे जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता था। अब देखो दुनिया की कौन कौन सी कंट्री ने डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए ये जो बैन है वो फेस किया था, ट्रैवल बैन फेस किया था कि इन देशों के जो नागरिक हैं वो यूएस में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और ये जो जितने भी देशों के यहाँ पे नाम लिखे हैं ना, ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है। देखो नाम पढ़ती हूँ मैं, सीरिया, ईरान, यमन, सोमालिया, लीबिया, नाइजीरिया, एरिट्रिया, म्यांमार,
तंजानिया, किर्गिस्तान, इन देशों के जो नागरिक थे उनको डोनाल्ड ट्रंप ने बैन कर दिया था, ट्रैवल बैन लगा दिया था उन पर, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत था यार, मतलब हमारे देश में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। जाति के आधार पर या रिलीजन के आधार पर बिल्कुल भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, ठीक है। कोई भी भेदभाव इस तरीके का नहीं होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके यूएस जैसे बड़े देश में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिस देश पर सबकी नज़र रहती है, ठीक है। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़े अलग ही थे, जैसा मैंने आपको बताया। उनकी नीतियाँ बहुत ही ज़्यादा अलग थी, जो कि पसंद नहीं आती थी, ठीक है। वो कुछ ऐसे फैसले ले लेते जिससे पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होती थी, दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना। कई सारे डील्स से उन्होंने हाथ खींच लिया था, ठीक है। वो कई सारे समिट्स अटेंड नहीं करते थे, क्लाइमेट चेंज को लेकर के वो सीरियस नहीं थे, ठीक है। तो अभी जो बिडेन जो प्रेसिडेंट आए हैं वो इन चीज़ों को ठीक करने की बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ ठीक हो भी रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसको लेकर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक को, नो बैन एक्ट को। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।